गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण व हिंदू धर्म की मान्यतानुसार सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर किमी की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जनवरी से जनवरी की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किमी तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट 31 मी की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना मां तथा देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर गुरुकुल से निकलती हैं। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किमी उत्तर की ओर 3892 मी 12770 फीट की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है। यह हिमनद 25 किमी लंबा व 4 किमी चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती हैं। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। इस घाटी का मूल पश्चिमी ढलान की संतोपंथ की चोटियों में है। गौमुख के रास्ते में 3600 मीटर ऊंचे चिरबासा ग्राम से विशाल गौमुख हिमनद के दर्शन होते हैं। इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। यद्यपि गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। अलकनंदा विष्णु गंगा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंद प्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का कर्ण गंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किमी दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देव प्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। 5 इस प्रकार 200 किमी का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती हैं। सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती।
माँ गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए उन्हें देवनदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुईं। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भगीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भगीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया।